मिथुन राशि के लोगों के लिए बुरे समय के अंत की शुरुआत हो चुकी है। बहुत ही शानदार न्यूज आपके लिए है। कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। शुक्र और बुध दो ग्रह अपनी राशि चेंज करेंगे इस सप्ताह में और आपके अष्टम भाव से निकलकर सीधे आ जाएंगे नवम भाव में। देखिए, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। हिम्मत आपको करनी पड़ेगी, ईश्वर आपकी मदद जरूर करेंगे। पॉजिटिव रहना बहुत आवश्यक है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मेरे साथ तो सब कुछ खराब हो रहा है, पैसे की दिक्कत है, काम की दिक्कत है, पैसा अटक रहा है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स आप कह सकते हो, घर परिवार में दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे समय आपका बेटर आने वाला है। शुरुआत इसी सप्ताह से हो जाएगी। आप पॉजिटिव रहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या अच्छा आपके साथ होने वाला है और कैसे आप बुरे फलों से बच सकते हो। इस आने वाले वीक में 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में एक एक दिन आपके लिए कैसा जाने वाला है। पूरा वीकली प्लानर है, बहुत ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कौन से 2 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी तक 8वें घर में बहुत से ग्रह इकट्ठे हो गए थे एक साथ। अष्टम भाव बाधाओं का घर होता है। यहाँ पे जब ज्यादा ग्रह इकट्ठे हो जाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में ऑब्स्टिकल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। बनता बनता काम 99 पे जाके अटक जाता है। लेकिन सबसे पहले बुध देवता का राशि परिवर्तन होगा, वो भी 3 तारीख के दिन, 3 फरवरी को मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आ जाएंगे। मतलब आपके अष्टम भाव से निकलकर सीधे नवम भाग्य भवन में बुध का आगमन होगा। बुध इस कुंडली में महत्वपूर्ण क्यों है कि एक तो लग्नेश है और एक चतुर्थेश है। लग्नेश का मतलब है कि स्वास्थ्य के मालिक है, मान पद प्रतिष्ठा के मालिक है। हेल्थ इश्यूज थोड़े से कम होंगे, स्वास्थ्य की पीड़ा कम होगी, मन स्ट्रांग हो जाएगा आपका, मेंटली आप थोड़ा सा स्ट्रांग फील करोगे और जो कोई काम आपके अटक रहे होंगे वो धीरे धीरे काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जमीन मकान प्रॉपर्टी के मामले में या नौकरी में कोई दिक्कत अगर आ रही है वो सुलझना स्टार्ट होगी। अगर कहीं आप ट्रांसफर चाहते हो कि मेरे को इस जगह जाना है, वैसी मनचाही जगह पे जाने के योग बनेंगे। देखिए, 7 दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी किस्मत बदल जाए आपकी, लेकिन शुरुआत तो हो सकती है। नए काम की शुरुआत जरूर हो सकती है। शुरुआत करने के लिए प्रयास आपको करना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, किस्मत आपके साथ है। चतुर्थेश भी है तो एक केंद्र का मालिक दूसरे त्रिकोण में चले जाए। चतुर्थ भाव केंद्र भाव है और नवम भाव त्रिकोण भाव है, तो ये एक प्रकार का राजयोग होता है। क्या होगा इस राजयोग में? इस राजयोग में जमीन मकान प्रॉपर्टी से जुड़े जो भी काम आपके अटक रहे हैं वो सारे काम होना स्टार्ट हो जाएंगे। नया जमीन लेनी है, नया व्हीकल लेना है, कोई जमीन में इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो बिक नहीं पा रही, उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा, इन सभी मामलों में किस्मत आपका साथ देगी। भाग्य की सहायता से आपका काम बनेगा। आपको विश्वास रखना पड़ेगा, नियम से चलना पड़ेगा, पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी। शुक्र, दूसरे जो प्लेनेट है वो है शुक्र, जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र द्वादशेश और पंचमेश 2 भाव के स्वामी हैं। महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि ये बुध के मित्र हैं। आपकी राशि के जो मालिक हैं बुध, उनके मित्र हैं शुक्र। तो शुक्र का राशि परिवर्तन भी आपके लिए बहुत खास है। देखिए, 12वें घर को सब लोग थोड़ा नेगेटिव लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 12वां भाव जो है ना, जीवन में जो बड़े चेंज आते हैं ना, जितने मोटे चेंज आते हैं वो सब 12वें भाव से ही आते हैं। 12वां घर मोक्ष का होता है। किसी के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य होता है ना, वो मोक्ष ही होता है। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जीवन का एकमात्र लक्ष्य मोक्ष है। इसके बीच में जो जो हम भोगते हैं वो तो रास्ता है, वो एक चलने का प्रोसेस है जिसके दौरान सब चीजें सामने आती हैं। तो 12वां घर अंतिम लक्ष्य को दिखाता है। ऐसा मान के चलिए कि कोई भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे कोई डिजायर आपके मन में है, वो पूरी होने का ही संकेत है, वो उसका फायदा आपको मिलेगा। द्वादशेश जब भी नवम भाव में आता है वो यात्राएं करवाता है, विदेश यात्रा करवा सकता है। इस समय ट्रैवल का योग बना हुआ है, विदेश का ट्रैवल या देश में कहीं दूर का ट्रैवल आने वाले इस 1 महीने में आप प्लान कर सकते हो। ये ट्रैवल घूमने के पर्पज से हो सकता है, ये ट्रैवल स्पिरिचुअल जर्नी हो सकती है या किसी और पर्पज से भी हो सकता है। ऑफिशियल किसी काम से आप जाओ, बट उसका फायदा आपको मिलेगा, वो आपका भाग्य बढ़ाने वाला साबित होगा। पंचमेश भी है शुक्र, और पंचमेश का नवम भाव में जाना, लघु पाराशरी जो ग्रंथ है या बृहत पाराशर होरा शास्त्र जो महर्षि पाराशर ने लिखा है, उसके अनुसार ये प्रबल राजयोग है। पंचमेश का नवम में जाना या नवमेश का पंचम में आना, दोनों का राशि परिवर्तन होना, अन्योन्य दृष्टि संबंध होना, ये 3-4 तरह के संबंध होता है, उनमें से ये प्रबल राजयोग है। जब पंचमेश नवम में जाता है, नेक्स्ट भाव पे चले जाता है अपने से पंचम में, पंचमेश अपने से पंचम में, क्योंकि 1 2 3 4 और 5, और वो भी मित्र के साथ, मतलब शुक्र बुध के साथ में जा रहे हैं पंचमेश। बुध के ऑलरेडी एक मित्र वहां पे विराजमान है, राहु। राहु भी शुक्र के मित्र हैं। होगा क्या
इसके 2-3 फायदे होंगे। सबसे पहला, संतान के मामले में कोई बहुत शुभ समाचार आपको सुनने को मिल सकता है इस आने वाले 1-1.5 महीने में। अगर कोई बड़ा कन्फ्यूजन संतान की शिक्षा को लेके, किसी और चीज़ को लेके आपके दिमाग में चल रहा है, कहीं न कहीं वो कन्फ्यूजन आपका अभी दूर होगा। थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, समस्या का समाधान होगा, कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। कोई भी कन्फ्यूजन अगर है ऐसा तो। बच्चे अगर आपके नौकरी करते हैं कहीं पे, तो नौकरी में प्रमोशन, इंक्रीमेंट, कोई शुभ समाचार। उनके शादी विवाह को लेके आप परेशान हो तो हो सकता है कोई प्रॉपर मैच मिल जाए, कोई रिश्ता आपको पसंद आ जाए, कोई लड़की या लड़का उनको पसंद आ जाए। कुल मिलाकर के कोई शुभ कार्य घर में होना, ये भी संकेत इससे मिलता है। पंचमेश का नवम में जाना आकस्मिक धन लाभ को दिखाता है। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप कमोडिटी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आजकल कमोडिटी मार्केट वैसे भी बहुत उसमें भूचाल आया हुआ है, बहुत सारे चेंजेज एक साथ हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये चेंज आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कोई चेंज ऐसा आएगा कि वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन देखिए, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा। ग्रह केवल परिस्थिति का निर्माण कर सकते हैं, थाली आपके सामने लगा सकते हैं, भोजन आपको करना पड़ेगा। पेट तभी भरेगा जब हम खुद से खाना उठा के खाएंगे। ऐसे बहुत रेयर भाग्यशाली होते हैं जिनके मुंह में खाना ही भगवान ही देते हैं, पर वो क्या होता है, वो बहुत तप करने के बाद में। तो प्रयास आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास करो। प्रयास करोगे तो इन ग्रहों का जो पॉजिटिव फल है वो आपको मिल जाएगा। आने वाला 1 महीना फाइनेंस के मामले में बहुत अच्छा है। जो फायदा उठा सकते हो वो उठाओ। कोई अत्यंत शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। धर्म, कर्म, पूजा पाठ में बड़ी रुचि रहेगी। धार्मिक लोगों से मुलाकात, धार्मिक स्थान की यात्रा, घर में कोई धार्मिक कार्य या किसी बड़े अच्छे धार्मिक कार्य में आपका सम्मिलित होना, ये भी पॉसिबल है अभी। ऑलरेडी मिथुन राशि के लग्न में बृहस्पति चल रहा है आपकी राशि में। लग्न के बृहस्पति की पंचम, सप्तम और नवम तीनों घर पे दृष्टि पड़ती है, और ये त्रिकोण में जो बृहस्पति होता है ना, ये बड़े भाग्य से मिलता है। तो इस समय मान के चलो कि आपकी लाइफ का बहुत बेहतरीन समय चल रहा है। आपको अभी फील नहीं होगा, लेकिन 2 जून को जब ये बृहस्पति चले जाएंगे, नेक्स्ट राशि में गमन करेंगे, तब आपको फील होगा कि इस 1 साल में बृहस्पति ने आपको बहुत एक्सपीरियंस दिए, किसी बहुत अच्छे व्यक्ति से मिलवाया और किसी बहुत अच्छे काम की शुरुआत की। शुरुआत में काम कई बार कठिन होता है, लेकिन उसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकलता है इस बृहस्पति के दौरान। एक खास बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, शनि की दशम दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि में विष होता है। 12वें घर पे जो दृष्टि पड़ रही है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चतुर्थ और सप्तम पे जो दृष्टि पड़ रही है ना, ये दिक्कत है। आपकी मदर और आपके लाइफ पार्टनर, इन दोनों को शनिवार के दिन एक साथ ट्रेवल अवॉइड करना चाहिए इस समय पर। अगर दोनों एक साथ कहीं भी जाएंगे तो आपके लिए सही नहीं है, थोड़ा सा खराब है। कहीं जाते हो अगर, भगवान का नाम लेके नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करके, या कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का जप करके फिर आप आगे बढ़ना। ऐसा करोगे तो यात्रा सुखद रहेगी, कोई कष्ट आपको नहीं आएगा। शनि माँ को पीड़ा दे सकते हैं, पत्नी को पीड़ा दे सकते हैं, या पति को पीड़ा दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई दिक्कत महसूस हो, शनिदेव के उपचार पहले से ही कर लेना, आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात करेंगे इस आने वाले 7 डेज की, 2 तारीख से 8 तारीख के बीच में मिथुन राशि के लिए समय कैसा जाने वाला है। सप्ताह की शुरुआत जो है वो 2 तारीख से है। 2 तारीख को कर्क राशि में 2nd भाव में चंद्रमा विराजमान है। धन के मामले में बहुत अच्छे हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स के मामले में बहुत अच्छे हैं। किसी को कन्विंस करोगे वो आपकी बात से कन्विंस होगा। पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी एकाग्रता बढ़ेगी, धन संचय होगा, 2 पैसे जुड़ेंगे। मंडे का दिन, सप्ताह की शुरुआत का दिन, फाइनेंस के लिए बहुत ही अच्छा है। 3 तारीख और 4 तारीख में 3rd हाउस में चंद्रमा केतु के साथ है। ट्रैवल अवॉइड करना। बिजनेस के पर्पज से अगर कहीं जाना चाहते हो तो 2 दिन छोड़ देना। छोटे भाई के साथ में झगड़ा मत करना, नहीं कुछ झगड़ा भी हो सकता है किसी बात को लेकर के। 5 तारीख और 6 तारीख, ये 2 दिन जो आपके हैं, इनमें बहुत सावधानी बरतना। क्यों? क्योंकि 5 तारीख और 6 तारीख में चतुर्थ चंद्रमा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चौथे चंद्रमा को हर काम में वर्जित किया जाता है, किसी भी काम में चतुर्थ चंद्रमा को नहीं लिया जाता है, तो आपको भी नहीं लेना है। लेओगे अगर तो कोई ना कोई समस्या आएगी, काम बिगड़ सकता है, थोड़ी दिक्कत आपके सामने आ सकती है। 7 तारीख और 8 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए बहुत बेहतरीन है। किसी भी काम का फल आपको अच्छा मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं से हो सकता है। संतान के साथ में रिश्ते मधुर बनेंगे। अगर कोई शेयर मार्केट की ट्रेडिंग करते हो तो ये दिन आपके लिए अच्छा जा सकता है। हालांकि ये छुट्टी का दिन है तो ऐसा कोई होगा नहीं, बट फिर भी कोई लेन देन, कोई निवेश, कोई प्रॉपर्टी की बात, रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ऐसा करते हो कि जहां कुछ हो सकता है, तो वो आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। पैसे से संबंधित हर एक काम। दोस्तों, मिथुन राशि को अभी सब चीजें ठीक चल रही हैं, लेकिन शनि थोड़ा सा खराब चल रहा है। सूर्य मंगल अष्टम भाव में चल रहे हैं। ट्रैवल में थोड़ा सा ध्यान रखना।
हो सके अगर तो थोड़ा गेहूं का दान, मसूर का दान करना स्टार्ट कर दो आप। गेहूं तो मतलब आप कर सकते हो पक्षियों को दान, कबूतर वगैरह को। मसूर की दाल भगवान शिव पे चढ़ाना स्टार्ट करो हर एक मंगलवार के दिन। इसके बाद मन स्थिर होगा, क्रोध मत करना, गुस्सा आ सकता है कि छोटी छोटी बातों पे, गुस्से से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं लोगों के साथ में, इरिटेशन हो सकता है बहुत ज़्यादा, किसी बात पे इरिटेट हो जाओ और आपका मन ऐसा करे कि पेशेंस खत्म होने लगे, थोड़ा पेशेंस रखना उस जगह पर। तो ओवरऑल आने वाला समय आपका बहुत बढ़िया है, बृहस्पति के जो लाभ ले सकते हो लो, राजयोग का निर्माण हो रहा है, जितना फायदा उठा सकते हो उठाओ, काम के मामले में, व्यापार के मामले में, सब चीज़ों में सारे परिणाम आपको बढ़िया मिलने वाले हैं। 5 और 6 तारीख को ध्यान रखना, वो दिन खराब जा सकता है। और कोई महत्वपूर्ण काम जो होगा आपका 2, 7 और 8, इन 3 दिनों में कोई भी नया काम करना, नए काम की शुरुआत करना बहुत अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट वीक हम फिर आपसे मिलेंगे। और एक और बात, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, समाधान चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करो। कुंडली का डीप एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, पेड कंसल्टेशन है, लेकिन आपकी पूरी लाइफ का एक मैप आपके पास होगा कि मुझे कहाँ कब क्या होगा मेरे साथ, कैसे मुझे आगे बढ़ना है, कौन से मेरे इष्ट देवता हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, सब कुछ, एवरीथिंग। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। और आपने अगर हमारा पेज सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। नमस्कार।